हेलो ऑल ऑफ़ यू, आई एम श्रुति श्रेया। आज हमारा क्लास 12 है और ये जीके की सीरीज़ चल रही है एसएससी से रिलेटेड। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सभी मैं करवा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, वन बाय वन। हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। ऐसे ही चलेंगे। अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही है हमारी। जैसे ही हिस्ट्री की सारे कंप्लीट हो जाएंगे, एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, आफ्टर दैट वी विल स्टडी पॉलिटी एंड सो ऑन। एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसे पढ़ सकते हो अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास। एंड आप अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दिखाएं, मुझे कमेंट करें। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो एंड आंसर्स मुझे करें। टाइमिंग हमारी मंडे टू फ्राइडे होती है क्लास की एंड 7 PM पे अपलोड हो जाती है। सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना होता है एंड आप रिवीजन ज़रूर करें। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। एंशिएंट हिस्ट्री हम कर रहे थे, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 111। अ टाइप ऑफ कोर्ट called Kantakasodhana was prevalent in the Dash Empire. So ये कोर्ट कौन से एम्पायर में था? कंटक शोधना। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप जानते हैं कि दो कोर्ट थे मौर्यन एम्पायर में। फर्स्ट वन इज धर्मस्थ्या। इसमें सिविल मैटर्स डील ही होते थे। सिविल मैटर्स, इसमें सिविल मैटर्स डील होते थे। एंड सेकेंड वन विच इज़ कंटक शोधना। कंटक शोधना, इसमें कौन से मैटर डील होते थे? इसमें क्रिमिनल मैटर्स डील होते थे। क्रिमिनल, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मौर्यन, ऑप्शन बी। सो मौर्यन एम्पायर में ये कोर्ट आपको देखने को मिलेगा आप जब पढ़ाई करोगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following published a set of Ashokan inscription in 1877? इनमें से किन्होंने पब्लिश करवाया था पूरे अशोकन इंस्क्रिप्शन के पूरे सेट को 1877 में? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, अलेक्जेंडर कनिंगम ने करवाया था। और इनकी बात कर लें तो ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके। एंड वन मोर थिंग, एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड father of Indian archaeology। इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चंस आ जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ओके। सो 1857 में इन्होंने ये पब्लिश करवाया था अशोका के इंस्क्रिप्शंस। एंड 1837 में इन्होंने बुद्धा मंदिर में से एक वाराणसी के बाहर सारनाथ में इन्होंने ही ढूंढा था। सारनाथ में जो एक्सकवेशन हुई थी तो इन्होंने ही किया था, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, ओके। सो ये सारी बातें याद रखनी है आपको, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 130. According to Ashokan edicts, how many years after becoming the king
डिड अशोका वेज वार ऑन कलिंगा? कितने साल किंग रहने के बाद इन्होंने कलिंगा वॉर किया था? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 8 years. सो कलिंगा वॉर कौन से रॉन्ग एडिक्ट में इंस्क्रिप्ट किया हुआ है? मैंने बताया था आपको कौन से इंस्क्रिप्शंस में है। रॉक एडिक्ट 8. ओके, सो रॉक एडिक्ट 8 में कलिंगा वॉर के बारे में जिक्र किया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखनी है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first scholar to decipher the Asokan edicts? आपको बताना है कि अशोका इंस्क्रिप्शंस जो है कौन से फर्स्ट स्कॉलर हैं जिन्होंने बताया था अशोकन एडिक्ट्स के बारे में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, जेम्स प्रिंसेप। सो जेम्स प्रिंसेप ने अशोका इंस्क्रिप्शन, इस इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख, सो इन्होंने अशोका इंस्क्रिप्शंस के का अर्थ निकाला था। यही थे जिन्होंने अशोका इंस्क्रिप्शंस का अर्थ निकाला था। एंड अशोका इंस्क्रिप्शंस कौन से लैंग्वेज में लिखी हुई थी? प्राकृत। अशोका इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी और इन्होंने ही वो इसका अर्थ निकाल कर बोलचाल की भाषा में इन्होंने किया था। सो याद रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज बी, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 115, who among the following rulers inscribed his messages to his subjects and officials on stone surfaces? So correct option बताएंगे, who among the following rulers inscribed his messages to his subjects and officials on stone surfaces? कौन से राजा हैं जिन्होंने खुद से ही पत्थरों पर इंस्क्रिप्शंस के तौर पर लिखवाया था अपने बारे में? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, अशोका। सो इनके निर्देश के द्वारा ही पिलर्स और रॉक पर अशोका के बारे में लिखा गया था। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन याद रखेंगे, अशोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया? Who among the following kings founded the Mauryan Empire in ancient India? मौर्य एम्पायर को किसने ढूंढा था? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब तक आपको याद हो गई होंगी बातें। सो एक बार सीक्वेंस में देख लेंगे क्रोनोलॉजी में कौन कौन से किंग रह चुके हैं। सो फर्स्ट जिन्होंने फाउंड किया था मौर्य एम्पायर को, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, देन बिंदुसार, आफ्टर दैट अशोका। ये 3 प्रोमिनेंट रूलर्स हैं, इसलिए इनके बारे में आप काफ़ी सुने होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड। इसके बाद भी हैं तो सारे देख लेंगे हम वन बाय वन। दशरथ, अशोका के बाद दशरथ। नेक्स्ट संप्रति, संप्रति के बाद हैं सलीका, सलीसुका के बाद हैं देववर्मन, इनके बाद हैं श्रद्धवन। ओके, श्रद्धनवन एंड लास्ट वन इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बृहद्रथा। ओके, बृहद्रथा, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये लास्ट रूलर है। ओके,
सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और ये सारे सीक्वेंस भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया टू यूज़ एलिफेंट्स इन इट्स वॉर ऑन लार्ज स्केल? इसमें से कौन से पहले एम्पायर रह चुके हैं जिन्होंने अपने वॉर में एलिफेंट को यूज़ किया था? एलिफेंट, ओके। सो कौन से एम्पायर के हैं जिन्होंने एलिफेंट को यूज़ किया था वॉर में? विच वन इज़ करेक्ट? सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, मगध। मगध के किंग ने इसे यूज़ किया था, एलिफेंट को। एक तो किंग पोरस हैं, आपने नाम सुना होगा, किंग पोरस। कौन सी बैटल में थे ये? किंग पोरस अगेंस्ट एलेक्जेंडर, इन्होंने जो वॉर किया था अगेंस्ट एलेक्जेंडर। कौन सी बैटल थी वो? बैटल ऑफ हेडेस्पस, ओके। सो इस वॉर में उन्होंने एलिफेंट को यूज़ किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था, एलिफेंट को यूज़ किया था, एलिफेंट को यूज़ किया था अपने वॉर में। तो याद रखेंगे, मगध इज़ करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, in Indian history, who were referred to as the अत्विका राज्य? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो रेफर किया जाता था अत्विका राज्य के तौर पे? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फॉरेस्ट किंगडम। सो अत्विका राज्य का मतलब जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों से है, ठीक है, याद रहेगी बात। आदिवासी लोगों से है। सो इनके बारे में पहली बार मौर्यन पीरियड में जिक्र मिला था। आदिवासी लोगों के बारे में पहली बार जिक्र मिला था किसमें? मौर्यन पीरियड में, ठीक है। एंड महाजनपद के वक्त झारखंड स्टेट वाज अ पार्ट ऑफ मगध एंड अंगा, ठीक है। झारखंड स्टेट का नाम आपने सुना होगा। सो झारखंड स्टेट किसके पार्ट थे? मगध और अंगा के, मगध एंड अंगा, ओके। तो सारी बातें याद रहेंगी। ये करेक्ट ऑप्शन इज फॉरेस्ट किंगडम एंड अत्विका राज्य का मतलब आदिवासी लोगों के बारे में बताया जा रहा है। एंड पहली बार जिक्र हुआ था मौर्यन पीरियड में, जिक्र हुआ था आदिवासी लोगों के बारे में। एंड महाजनपद के वक्त झारखंड वाज अ पार्ट ऑफ मगध एंड अंगा, ओके। सो याद रखेंगे सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, which of the following was not a type of sacrifice performed by kings in ancient India to establish their position? Which was not, आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, नॉट पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्रीफाइस, इसमें से कौन सा सेक्रीफाइस का टाइप नहीं है? एंड रेस्ट वन इज, जितने भी हैं सारे सेक्रीफाइसेस हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, मूवेंदवेलन, ओके, मूवेंदवेलन। सो मूवेंदवेलन वाज चोला सिंहासन के एक राजा का एक प्रमुख सैन्य अधिकारी थे। प्रमुख सैन्य अधिकारी मीन्स इन इंग्लिश प्रोमिनेंट मिलिट्री ऑफिसर थे ये, मिलिट्री ऑफिसर,
ये मिलिट्री ऑफिसर थे। ओके, एंड रेस्ट जो ऑप्शंस हैं, वाजपेयी, इट मीन्स सौम्ययज्ञ। ओके, सौम्ययज्ञ विच इज़ इसमें इसे छोटे जानवरों की बलि होती थी। इसमें इसका इस टर्म का मतलब है, ये सेक्रीफाइस का टर्म है, एंड इसमें छोटे जानवरों की बलि होती थी। एंड राजसूया, इसमें ये एक श्रोता रिचुअल्स हैं, ये एक रिचुअल्स हैं, श्रोता रिचुअल्स। ये एक राजा का अभिषेक बताया गया है इसमें। ठीक है। अश्वमेध, अश्वमेध इसमें घोड़े के बलि का रस्म किया जाता था। ये भी एक सेक्रीफाइस से रिलेटेड है। इसमें घोड़े, हॉर्सेस के बलि के बारे में इसमें जिक्र है। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़, कौन सा नहीं है टाइप ऑफ सेक्रीफाइस? सो डी, ये मधु वेंदलम इज़ ए मिलिट्री ऑफिसर, ये मिलिट्री ऑफिसर थे। सो याद रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, under modern administration the सीताध्यक्ष was the officer in charge of, सीताध्यक्ष ये ऑफिसर इंचार्ज थी किस चीज़ की बताएंगे? रॉयल हैरम, कस्टम्स, माइंस, एग्रीकल्चर, किसकी ऑफिसर्स इंचार्ज थी? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, एग्रीकल्चर की थी। ओके, याद रखेंगे। सो सीताध्यक्ष वॉज द ऑफिसर इन चार्ज, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, सो सारी बातें आपको याद रखनी है जितनी भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। सो ये होते हैं आज की क्लास हमारी फिनिश। ऐसे ही आप पढ़ते रहें अच्छे से, एंड रिवीजन ज़रूर करें सैटरडे संडे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड होप सो मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रहे होंगे एंड आपके लिए यूज़फुल हो रही होंगी। मुझे यकीन है अगर आप अच्छे से सारे क्लासेस को अटेंड करोगे तो आपकी जीके काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। एक साथ बर्डन लेकर नहीं पढ़ाई करनी है, आप डेली बेसिस पे जीके को पढ़ाई कर सकते हो, जीके की पढ़ाई कर सकते हो। आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।